हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जिसमें प्रश्नवाली एक का थ्योरी और एक का प्रश्न हम लोग कर लिए हैं, और त्रिकोणमितीय में प्रश्नवाली एक के बी हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग पढ़ लिए हैं, हल कर लिए हैं, है ना। तो अब हम 12 के बाद जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, है ना। 12 के 1 तक हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं, तो 12 के 2 से हम लोग शुरू करेंगे, है ना। तो दोस्त, आप लोग खूब मन से और बेजोड़ तैयारी में लग जाइए, समय बहुत कम है ना, और कंटिन्यू तैयारी कीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये 12 के 2 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहां दिया है कि साइन इंटू ए माइनस बी, एंगल में ए माइनस बी दिया है, बराबर में 1/2 दिया है। उसी तरह से कॉस ए प्लस बी बराबर में 1/2 दिया है। कंडीशन दिया है कि 0 से बड़ा ए प्लस बी होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। ए यहाँ बड़ा है बी से, तो कोण ए और बी का मान निकालना है। तो यहाँ हम देखते हैं, तो सबसे पहले इस 13 नंबर क्वेश्चन को हटा दिया जाए, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो पहले 12 के 2 नंबर देखते हैं। तो यहां दिया है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो दोस्त, इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया रहे कि कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो देखिए, तो इस तरह से दो को दिया है कि नहीं। तो इस तरह से जब भी हम लोग पढ़े हुए हैं 10th में द्विघात समीकरण में, कि तो समीकरण वाला रूल आ जाता है कि साइन इंटू ए माइनस बी बराबर में 1/2, कॉस इंटू ए प्लस बी बराबर 1/2। तो यहाँ एक बात समझ लीजिएगा, इस तरह का जब भी प्रश्न बने उसको हम लोग इस टाइप से निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 1/2 है ना, तो 1/2 साइन कितना का मान होता है, तो यहाँ आराम से लिख देंगे, कहेंगे कि सर साइन 30 डिग्री का मान होता है। लिख दिए कि नहीं, ये 1/2 के लिए साइन 30 लिख सकते हैं आराम से। अब यहाँ LHS में जो दिया है पहले उसको भी लिख लेते हैं। तो साइन इंटू ए माइनस बी दिया है, लिख दिए। यहाँ साइन से साइन को कैंसिल कर देंगे, तो ए माइनस बी बराबर क्या निकल गया, 30 डिग्री। समीकरण 1 इसको ले लेंगे। यहां पर देखिए, यहां दिया है कि cos a प्लस बी बराबर में 1/2। तो यहां भी यही बात लगाएंगे कि सर 1/2 जो दिया है ये साइन कितना का मान होता है। तो आराम से इसको यहां लिख देंगे कि सर ये जो मान दिया है ये cos 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो cos 60 लिख दिए, और LHS में जो दिया है उसको भी लिख लेते हैं, लिख दिए। कॉस से कॉस यहां भी खत्म कर दीजिए, मतलब a प्लस बी का मान कितना निकल गया जी, 60 डिग्री निकल गया, यानी समीकरण 2 रख देंगे इसको। अब यहां कंपेयर करना है कि a माइनस बी इतना पता है, a प्लस बी इतना दिया है। तो अब देखिए, दो संख्या जब भी दिया रहे और दोनों का मान पता नहीं है, लेकिन दोनों का योग और अंतर दे दिया रहे, तो बड़का निकालने के लिए दोनों मान को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। फिर छोटा मान निकालने के लिए दोनों को मान को घटाएंगे, बड़का में से छोटा, मतलब उस मान में अंतर निकालेंगे और बटा 2 निकाल देंगे, तो हमारा वो वैल्यू निकल जाता है जिस संख्या का निकालना रहे, है ना। तो यहां हम देखेंगे, तो देखिए a माइनस बी बराबर में 30 और a प्लस बी बराबर में 60 दिया है। तो यहां हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं ना। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, अब समीकरण 1 a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री है, और समीकरण 2 a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री है। तो यही ना हुआ जी a प्लस बी। तो यहां से हम क्या सीख रहे हैं, इसको हटाइए और नीचे ले जाइए। तो यहां निकल गया कि b से b, सर b को प्लस b और माइनस b को जोड़ेंगे तो कट गया, मतलब हट गया। और यहाँ प्लस प्लस a है तो 2a इधर आ गया, इधर 60 और 30 90 हो गया। तो a का मान कितना निकल गया जी, तो हम कहेंगे कि 2 इधर, सर 2 इधर गुना में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, मतलब a का मान कितना निकल गया, 45 निकल गया। 45 डिग्री a का मान निकल गया। अब फिर लिखेंगे, फिर
ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में हम अगर a का मान रख देंगे तो b निकल जाएगा। तो समीकरण 1 कितना है, a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री है ना, समीकरण 1 है, इसी में a का मान रखना है। तो a का मान कितना है दोस्त, तो a का मान निकाले हैं 45 डिग्री, तो यहाँ 45 डिग्री और माइनस में b बराबर 30 डिग्री, तो b को उधर ले जाएंगे तो प्लस b बच जाएगा, और 30 को इधर लाएंगे तो 45 माइनस 30 हो जाएगा, मतलब 45 माइनस 30 बराबर कितना, 15 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग a और b का मान निकाल लिए। तो दोस्त यहाँ a का मान कितना निकला है, a का मान कितना निकला है 45 और b का मान 15, तो a और b का मान निकल गया कि नहीं। तो ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 1 नंबर का सॉल्यूशन कर लिए। यहां दिया है, सॉरी 2 नंबर 12 के 2 का सॉल्यूशन हम लोग कर लिए। अब हम लोग देखते हैं 13 के 1 नंबर वाले में आते हैं। यहां 13 नंबर है, यहां जो वैल्यू दिया है हम इसको पहले देखते हैं। तो पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया जाता है कि पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन को निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या निकालना है इसको पहले पढ़ेंगे। तो 13 के 1 में दिया है कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में, हो गया। तो निम्नलिखित समकोण त्रिभुज, यहाँ समकोण त्रिभुज 2 को है ना, ये पहला क्वेश्चन के लिए ये है, ये दूसरा क्वेश्चन के लिए है, तो समकोण त्रिभुज है। कोण, ये कोण ए और कोण सी का मान बताना है, मतलब एक बार कोण ए और कोण सी दोनों निकालना है ना। तो इसमें भी कोण ए कोण सी निकालेंगे, इसमें भी कोण ए कोण सी निकालेंगे। तो उसके लिए रिलेशन हम लोग ढूंढेंगे कि सर जो भुजा दिया है, जो भुजा दिया है उसमें किसका रिलेशन है, उसमें किस निष्पत्तीय मान का रेशियो निकलता है। तो अब हम यहां से सीखें, तो यहां हम देखेंगे, अगर हम यहां लेते हैं इस कोण से, ए से लेके चलते हैं पहले, तो ये लंब ये कर्ण, तो लंब और कर्ण में किसका रिलेशन होता है, तो हम कहेंगे कि सर साइन थीटा, साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो दोस्त यहाँ लंब कितना 3 है, कर्ण कितना 6 है, काट दीजिए इसको, कितना निकला 1/2 निकला। अब यहाँ साइन थीटा बराबर में मान 1/2, और 1/2 साइन में कितना का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ साइन 30 डिग्री लिख देते हैं, साइन से साइन को कैंसिल कर दिए तो थीटा बराबर कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। मतलब थीटा किसको माने थे, तो थीटा यहाँ ना माने हैं, तो थीटा का मान निकल गया कितना 30 डिग्री, मतलब कोण ए का मान निकल गया, कोण ए का मान कितना 30 डिग्री। उसी तरीका से अगर सी की बात किया जाए तो यहां हम सी को भी निकाल लेते हैं। तो कोण सी, यहां θ2 रख दीजिए, तो कोण सी, तो कोण सी लेंगे तो ये लंब और ये आधार और ये कर्ण, तो हम जो भुजा दिया है उसी में ना रिलेशन हमको चाहिए। तो जो भुजा दिया है उसमें रिलेशन हम देखेंगे। तो हम कहेंगे कि सर सी से कोण बढ़ रहा है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण। तो आधार और कर्ण ना दिया है, तो आधार और कर्ण देखिए तो किस त्रिकोणमितीय निष्पत्तीय मान है, किसका निष्पत्तीय मान है, किस त्रिकोणमितीय निष्पत्तीय मान का ये दोनों संबंध बन रहा है। हम कहेंगे कि आधार और कर्ण में संबंध बनता है किसका, कॉस का। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, कर्ण होता है, तो आधार बट्टा कर्ण लिख दिए। आधार कितना है, यहां से θ2 लिखे, यहाँ θ1 θ2 यहाँ कर दिए, θ2 का मान आधार बट्टा कर्ण हो गया। आधार कितना दिया है 3 दिया है, और कर्ण कितना दिया है 6 सेमी दिया है। तो इसको काट दीजिएगा आप, तो कितना निकल रहा है जी 2 निकल रहा है। तो cos θ2 बराबर में क्या लिखेंगे 1/2, 1/2 लिख दिए कि cos θ2 बराबर 1/2 cos 60 का मान होता है, तो cos 60 डिग्री लिख दिए, cos से cos खत्म, θ2 का मान 60 डिग्री निकल गया। इस हिसाब से θ2 का मान कितना निकल गया 60 डिग्री। अब θ2 किसको लिए हैं, तो यहां देखिए तो θ2 किसको लिए हैं, कोण सी को ना, तो कोण सी बराबर या कोण सी बराबर θ2, और θ2 का मान कितना 60 डिग्री, कोण ए बराबर थीटा, और थीटा का मान कितना 30 डिग्री। तो कोण सी और कोण ए निकाल दिए कि नहीं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन हम लोग किए हैं। ये सॉल्यूशन किसका है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। यहाँ 1 लिख देंगे तो और बढ़िया रहेगा।
अब हम इसी तरह से 2 नंबर को भी बनाएंगे, है ना। तो आइए 2 नंबर बनाते हैं। यहाँ दोस्त पहले इसको आप अपना इसको वीडियो को रुका के कॉपी में उतार लीजिए या ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। इसको अब हम मिटा रहे हैं, मिटाएंगे तब ना दूसरा क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो आइए हम मिटाते हैं इसको। अब इसको मिटा के 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना। फिर इसी तरह से एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम इसी तरह से बनाना है। अब यहां 2 नंबर में देखेंगे, यहां भी कोण ए और कोण बी, कोण सी निकालना है, इसी तरह से निकालना है। तो यहां दिया क्या है, अगर कोण यहां रखेंगे, यहां कोण रखेंगे तो ये लंब, ये आधार और ये कोण, तो लंब और आधार दे दिया। अगर यहां होगा थीटा, यहां अगर थीटा ले लेते हैं, चलिए यहां थीटा 1 ले लेते हैं, थीटा 1 लेंगे तो इसके लिए ये लंब और ये आधार, ये कोण, तो लंब और आधार दिया है। तो किसका रिलेशन होता है लंब और आधार में, तो tan थीटा का होता है। tan थीटा 1 बराबर फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है, लंब कितना है जी 1 है, आधार कितना है √3 है। तो यहाँ tan थीटा 1 कितना निकल गया 1 बटा √3। अब 1 बटा √3 के बारे में सोचेंगे कि सर 1 बटा √3 तो tan 30 डिग्री का वैल्यू है ना, तो 1 बटा √3 के जगह tan 30 रख देंगे, तो tan 30 यहां रख देंगे। आइए यहां, तो यहां हम tan थीटा 1 बराबर tan 30 डिग्री रख देते हैं। tan से tan को खत्म, तो थीटा 1 का मान कितना 30 डिग्री निकला। और थीटा 1 को क्या लिए हैं हम, थीटा 1 को क्या माने हैं, तो कोण ए ना है, यहाँ कोण ए को ना माने हैं थीटा, तो यहाँ कोण ए भी रख देंगे, यानी ए बराबर कोण ए बराबर 30 डिग्री। उसी तरीका से अब हम सी को भी निकालेंगे, है ना। आइए अब हम सी को निकालते हैं। तो कोण सी अगर यहां लेंगे थीटा 2, अगर कोण सी के जगह थीटा 2 ले लिए तो ये लंब और ये आधार, ये लंब ये आधार, तो लंब और आधार में रिलेशन किसका, तो tan थीटा का होता है। तो tan थीटा 2 लेंगे, कैसे कि एंगल में थीटा 2 लिए हैं, तो थीटा 2 बराबर लंब आधार हो जाएगा। तो लंब कितना है, तो √3 है, आधार कितना है 1 है, तो tan थीटा 2 बराबर √3 आया। और √3 tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। थीटा से थीटा tan से tan, tan से tan को कैंसिल कर दिया तो थीटा 2 बराबर कितना 60 डिग्री निकला। अब tan थीटा 2 किसको लिए हैं, तो सी को लिए हैं, तो कोण सी बराबर लिख दीजिए कितना थीटा 2, और थीटा 2 का मान 60 डिग्री, और कोण ए का मान कितना निकला है 30 डिग्री। तो दोस्त इस तरह से हम लोग 13 के 1 और 2 क्वेश्चन को हम लोग जो सवाल दिया था, प्रश्न दिया था किताब में, उसको हम लोग सॉल्व कर दिए। तो इसी तरह से आपको क्या करना होगा, तो जब भी अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अगर बोर्ड में बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं, तो मान सारणी और त्रिकोणमितीय फॉर्मूला सब ध्यान में रखना है ना। तो ये 5 उंगलियों पर जो मान सारणी बताया गया है उसको एकदम दिमाग में रखिएगा, तब जाके आप 80+ नंबर इसमें ला सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए